एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। और दोस्तों जो है उसके पति का जो है तलाक हो चुका था। पेशे से वह डॉक्टर थी और वो जो है हरिनगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जो है वो काम करती थी। रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। अपनी ड्यूटी पर थी। अचानक से एक एम्बुलेंस आती है और उसमें से 3 ऐसे व्यक्ति निकलते हैं जो कि अपने देश के होते ही नहीं। वह तीनों होते हैं साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे और तीनों एक की उम्र जो है लगभग 30 साल के आसपास होती है। मतलब 3 लड़के होते हैं साउथ अफ्रीका से आए हुए थे, उनकी उम्र लगभग जैसे होता ना कि अभी यंग थे एकदम। तीनों नए लड़के थे। दोस्तों एक लड़का उसमें बहुत चोटिल था, तो जो है 2 और जो उसके साथ दोस्त थे उसको व्हील चेयर के माध्यम से हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके जो है ट्रीटमेंट के लिए वह दोनों काफ़ी परेशान होने लगते हैं। जब तक वो महिला डॉक्टर होती है उनकी नज़र पड़ती है, वह आनन फानन जो है उसकी हालत को देखते हुए दोस्तों तत्काल इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और डॉक्टरों की और टीम को बुलाते हैं और तत्काल प्रभाव से उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। उपचार शुरू हो जाता है और लगभग 1 सप्ताह के आसपास का समय लग जाता है उसमें। कहीं ना कहीं से जो व्यक्ति चोटिल हुआ रहता था वह जो है उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है, वो थोड़ा सा सही होने लगता है। समय बीतता जाता है, लगभग 15 दिन का वक्त लग जाता है। 15 दिन में जो है कुछ पैसे भी खर्च होते हैं। अस्पताल सरकारी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इलाज में तो पैसा लगता ही है ना। तो उसमें जो है काफ़ी पैसे लग गए थे उन लोगों के। उसके बाद दोस्तों डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन इन 15 दिनों में जो दोनों लड़के थे और जो महिला डॉक्टर थी उन दोनों के बीच में इतनी गहरी मित्रता हो चुकी थी कि अब जो है मित्रता जो होती कुछ इस कदर हो जाती है कि जो महिला होती है वो जो 2 लड़के थे उन मतलब दोनों एक दूसरे से खुल करके जब वक्त मिलता था तो बातें करते थे। दोनों लड़के अपने दोस्त को लेकर के डिस्चार्ज करा करके जाने लगते हैं। तो कहती कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, बेशक हमारे देश के नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम लोग का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत पसंद आया। एक काम करिए, किसी दिन समय मिलेगा तो आप मेरे घर आइएगा। मेरी नाइट ड्यूटी चलती है, मैं दिन भर घर पे ही रहती हूँ। और वो कहते हैं ठीक है मैडम, मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगा और किसी न किसी दिन ज़रूर आऊँगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम लोग आएंगे। दोस्तों वो मिलने के लिए क्यों बुला रही थी वह जानकारी उन लड़कों को नहीं थी। दोस्तों समय बीतता जाता है, लगभग 2-3 महीने के आसपास का समय बीत जाता है जब तीनों लड़के जो होते हैं वो अपने दोस्त से कहते हैं चलो अपनी मैडम से मिल लो साहब, डॉक्टर साहब से मिल लो, उनका जो है इतने अच्छे से ट्रीटमेंट किया है तो एक बार मिलना तो ज़रूरी, उनको धन्यवाद दे देते हैं हम लोग, काफ़ी टाइम हो गया है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं बिल्कुल मिलेंगे यार, वो नहीं होती तो शायद आज मेरी जो है ज़िंदगी नहीं होती और मैं पता नहीं क्या हो जाता, आज मैं जो है अपनी जो है पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता। और वो तीनों जो है लेडी डॉक्टर के घर जाते हैं। इत्तेफाकन से लेडी डॉक्टर का दिन जो है वो समय था और वो अपने घर पर ही थी और उन तीनों को देख करके दोस्तों बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो तीनों को किस लिए बुलाई होती है, क्या मकसद होता है, आपको पूरी कहानी में पता चलेगा। तो दोस्तों मकसद को जानने के लिए और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना टाइम को गवाए हुए आइए कहानी में हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब उसमें क्या होता है कि इसमें जब वो लोग घर जाते हैं तो अब जो है अब पूरा जो है आपको बताऊंगा मैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, यह घटना दिल्ली शहर की है। दरअसल एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी, जिसका नाम आरोही था और वो पेशे से डॉक्टर थी। इनकी शादी जो है अनुज के नाम, जो व्यक्ति होता है उसका नाम अनुज होता है जिससे इनकी शादी होती है, वह भी पेशे से डॉक्टर था। दोस्तों जब दोनों की लव मैरिज हुई थी, आरोही और अनुज एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़े थे और वहीं से इन दोनों की दोस्ती हो गई थी और दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों ने लव मैरिज की थी और जब लव मैरिज करने के बाद जो है जॉब वगैरह थी वो दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर में थी। दोनों एक ही अस्पताल में काम करते थे और दोनों बहुत खुश थे। जिंदगी जो है बहुत अच्छे से चल रही थी
शादी भी मात्र 2 साल के आसपास हुआ था, क्योंकि लोगों ने पढ़ाई के चक्कर में शादी लेट में की थी। वैसे भी रिलेशनशिप में तो जो है 2-3 साल तो लिव इन में ही रहते हैं, उसके बाद जो है दोस्तों समय आ जाता है, फिर जो है शादी वगैरह होती है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब समय आ जाता है कोरोना टाइम का। कोरोना काल जो है 2019 में जब इस इतनी भयानक रूप से लेकर के आया कि बहुत सारे परिवार थे जो बिखर गए, और इतना भयानक संकट कुछ परिवारों पर आया कि वह परिवार आज भी नहीं जो है सुधर पाए। कुछ ऐसा हुआ आरोही के साथ दोस्तों। इस कोरोना काल में आरोही के जो पति थे, जिनका नाम अनुज था, अनुज उस कोरोना के शिकार हो जाते हैं और इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। आरोही के लिए कहीं और जो है कहीं ना कहीं वह समय जो है बहुत दुख भरा हो जाता है। वह पूरे तरीके से टूट जाती है, ना कोई संतान होती है, किसके सहारे जीती, पूरे तरीके से अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती है। काफ़ी हद तक वो परेशान हो जाती है। कुछ दिन तक तो वो जो है अपने काम पर ही नहीं जाती है, ड्यूटी ही नहीं जाती, छुट्टी लेकर के पड़ी रहती है घर पे, क्योंकि उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है। दोस्तों समय बीत जाता है और जैसे जैसे समय बीतता है वो जो है जख्म होते हैं, घाव होते हैं, वो भरते रहते हैं धीरे धीरे करके। जो है जो उसके दुख तकलीफ़ें थी, हस्बैंड चला गया, वो सब टेंशन में थी, पड़ी रहती थी, लेकिन वो कब तक पड़ी रहे, तो धीरे धीरे समय जो है हर जख्म को भर देता है। अब आरोही अपने काम पर यानी अस्पताल में फिर जाना चालू कर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की सेवा करने लगती है। अब यहीं से उसका जो विचार था वह सेवा भाव में कुछ इस तरह जो है समर्पित हो जाता है कि किसी को भी देखती थी तो डॉक्टर की भावना से नहीं बल्कि मददगार की भावना से देखती थी और उसको जो है दिल से इलाज करती थी। अपनी जो है इलाज में पूरी ताकत जो है झोंक देती थी, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो इलाज में। इसलिए उसका सिर्फ जो है मकसद होता था कि मैं इसका किसी हद तक जो है अच्छे से ट्रीटमेंट कर दूँ। उसके अस्पताल में जो है उसके देख रेख में कोई भी पेशेंट आए तो वो जो है खुदा करे कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, अपनी पूरी ज्ञान विद्या सब कुछ लगा देती थी उसको बचाने के लिए, क्योंकि वह अपना सब कुछ खो चुकी थी और वह नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसा परिवार हो जो अपना सब कुछ खोए। तो वो बहुत दिल से काम करती थी। साल 2024 की बात है, रात के लगभग 11:30-12 बजे के आसपास का वक्त होता है। एक एम्बुलेंस आती है और गेट पर सामने खड़ी हो जाती है। उसमें से 2-3 लड़के जो होते हैं वो उस एम्बुलेंस से उतरते हैं। वो अफ्रीकन होते हैं, साउथ अफ्रीका के रहने वाले होते हैं। उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है और दोनों ही यंग होते हैं, यंग भी थे। और दोस्तों उसके बाद वो डॉक्टर के जो है पास भागते हुए और फिर कहते हैं मेरे दोस्त को बचा लीजिए, मेरे दोस्त को बचा लीजिए। और दोस्तों जो टूटी फूटी इंग्लिश आती थी या हिंदी आती थी, उसी माध्यम से उन्होंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर भागते हुए एम्बुलेंस की तरफ आते हैं। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलते हैं, उसके अंदर एक व्यक्ति था, उसकी उम्र भी लगभग सेम ही थी, वो भी यंग था। तो दोस्तों पूरी जो है बुरी तरीके से चोटिल हुआ था। डॉक्टर अंदर से जो है स्टाफ होता है और उनको बुलाते हैं और स्टाफ की मदद से उनको जो हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। तब तक नज़र पड़ जाती है आरोही की उस लड़के के ऊपर। आरोही देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा उसको चोट लगी हुई थी। दोस्तों आरोही के विभाग का वो व्यक्ति था। आरोही जो है उसको अपने डिपार्टमेंट में ले जाती है और तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी ले जाती है और ले जाने के बाद जो है डॉक्टरों की टीम होती है, सबको बुलाती है और बुलाने के बाद उसका ट्रीटमेंट चालू कर देती है। चोट काफ़ी गहरी थी, इस वजह से रिकवरी होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 1 सप्ताह के आसपास का समय लग जाता है। उसको कुछ सुधार होने लगता है। दोस्तों इस 1 हफ्ते में जो आरोही थी उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है, पूरी विद्या ज्ञान लगा देती है, सब कुछ। तो दोस्तों कुछ जो दवाएं उसके पास हॉस्पिटल में उपलब्ध थी वह तो दे देती थी, मगर कुछ भी ऐसी भी दवाई होती थी जो बाहर से मंगवानी पड़ती थी। उसके जो दोस्त होते हैं वह दवा वगैरह लेकर के आते हैं। दोस्तों इस तरह जो है 1 हफ्ता जो होता है वो उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह अपने दोस्तों को छोड़ करके एक बार भी कहीं नहीं गए और ऐसा लग रहा था जैसे यह सिर्फ 3 अकेले ही नहीं बल्कि तीनों ही अकेले दिल्ली में रहते हैं और इनका बाकी और कोई परिवार होता है ना कोई साथी होता है, क्योंकि इस 1 हफ्ते में उनको कोई देखने नहीं आया। यह बात कहीं ना कहीं आरोही को लग रही थी कि यह हमको लग रहा है कि यह तो नौकरी करने आए हैं या पढ़ाई करने आए हैं या तो घूमने आए हैं, और 3 में से एक ही काम करने आए हैं। दोनों जो है सब ऐसे ही हैं, तीनों एक ही जगह काम करने के लिए आए हैं। लेकिन आरोही ने उस समय पूछना उचित नहीं समझा, क्योंकि उस समय उसको यह लगा कि
सबसे पहले इलाज ज़रूरी है, परिचय तो बात की बात है, वो तो होता रहेगा। जब स्वस्थ हो जाएँगे तो किसी न किसी तरीके से जो है हम पूछ ही लेंगे। जैसे-जैसे आरोही इलाज कर रही होती है, समय बीतता जाता है और धीरे-धीरे करके उस आदमी के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। दोस्तों लगभग 15 दिन के आसपास का समय लग जाता है। उसको डिस्चार्ज होने में 15 दिन के बाद आरोही उन दोनों लड़कों से कहती है कि तुम्हारा जो दोस्त है अब वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है, इसको आप घर लेके जा सकते हो। दोस्तों वह बहुत प्रसन्न होते हैं और दोनों आरोही के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैडम अगर आप नहीं होती तो शायद मेरा दोस्त आज ज़िंदगी में जो है बहुत बेकार हो गया होता और आज ये शायद ज़िंदा नहीं होता और मैं जो है अपने देश चला जाता। तो इसके माँ बाप को क्या जवाब देता? आपके बेटे के साथ क्या हुआ? आप डॉक्टर नहीं, आप भगवान हो। आपकी मैं बहुत बहुत जो है प्रशंसा करता हूँ। तो मुझे तो आप जैसे स्वभाव का कोई डॉक्टर पूरी दुनिया में या पूरे हॉस्पिटल में कहीं दिखा नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरीके से हमारी मदद की है उस तरह से जो है कोई नहीं करता है। और ऐसा क्या है, अब आपने जो है मरीज़ को जो मरीज़ की तरह नहीं बल्कि सेवा और कर्तव्य समझ कर किया आपने। तो दोस्तों आरोही एकदम जो है वो बढ़िया अच्छे से जो है चीज़ें को देख रही थी। कभी फुर्सत का समय मिले तो जो है आना घर, मैं तुम्हें बताऊंगी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा दुख है, तो तुम शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दोस्तों तीनों जो दोनों लड़के होते हैं वो समझ जाते हैं कि मैडम की उम्र बेशक बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन बात कुछ गहरी ज़रूर है। अब दोनों जो है वो जाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। वहाँ जो हॉस्पिटल का बिल होता है वह सब कुछ भरा जाता है। भरने के बाद दोस्तों वो दोनों जो होते हैं उसको लेकर के अब जाने लगते हैं। तब तक आरोही कहती कि एक काम करो, तुम दोनों देखने में बड़े अच्छे लग रहे हो और तुम दोनों का जो स्वभाव बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं देख रही हूँ 15 दिन से तुम तीनों जो है वो कोई देखने भी नहीं आया और ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है ना ही कोई परिवार है। आखिर तुम लोग करते क्या हो? तो लोग बताते कि हम लोग पढ़ाई करने आए थे, साथ ही साथ पार्ट टाइम में जॉब भी करते हैं एक होटल में, और हम लोग रात में ड्यूटी करते हैं। तब तक अचानक एक सामने से आ रही कार के सामने से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से काफ़ी चोटिल हो गया हमारा दोस्त। हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए। अब जो है हम लोग अब काफ़ी परेशान हो गए हैं, जो पैसा था इलाज में खर्च हो गया है। अब लगभग 15 दिन का जो पैसा था, अब जॉब पर भी नहीं गए 15 दिन से। अब इसकी देख रेख करना मेरे सामने बड़ी मुसीबत है। हम लोग वैसे भी अफ्रीका में जो है बहुत गरीब परिवार से हैं। हम लोग भारत आकर के सोचे थे कि यहाँ पढ़ाई करेंगे और साथ में कोई जॉब भी कर लेंगे। तो दोस्तों अब अच्छी जॉब अगर इंडिया में मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपने दोस्त अपने वापस देश चले जाएंगे, वहाँ ट्राई करेंगे। हम लोग गरीब परिवार से हैं। यह बात सुन करके जो आरोही होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। उसको लगा कि कैसे कैसे लोग हैं और उनके साथ भगवान कैसा कैसा खेल खेलते हैं। आरोही के साथ भगवान ने कुछ ऐसा ही खेल खेला था। वह तो इस चक्र से गुजर चुकी थी। वह कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाए तो किसी दिन आप मेरे घर आइए। मेरी ज़्यादातर शिफ्ट नाइट में रहती है और मैं दिन भर घर पे ही रहती हूँ। तो वो लड़के कहते हैं ठीक है। आरोही अपना कार्ड निकाल करके देती है और बताती है कि तुम लोग फ़ोन करके आना और जो है मेरा एड्रेस इसी में है, आ सकते हो। वो कहता है ठीक है। अब जो है दोस्तों तीनों रूम जो है अपने रूम पर चले जाते हैं और उसका जो दोनों दोस्त होते हैं वो जो चोटिल रहता है उसको देखभाल करने के लिए खूब देखभाल करता है। लगभग 1 महीने के आसपास का समय लग जाता है। वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है और तीनों अब अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगते हैं और साथ ही साथ जो है दोनों थे वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगते हैं। वह जो है दोस्तों 2-3 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। सैलरी जो है इन लोगों की आ चुकी थी, कुछ पैसे हो गए थे। तो यह लोग सोचते हैं खाली हाथ जाना डॉक्टर के पास ठीक नहीं, इस वजह से कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं। अब दोस्तों जब इन लोगों की सैलरी आती है, यह दोनों लोग अपने दोस्त को कहते हैं कि चलो यार आज हम मैडम से मिल करके आते हैं जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो कहता है हाँ यार बिल्कुल चलेंगे। जब जो दोनों दोस्त होते हैं जाते हैं, अभी सूखी मिठाई मेवा वगैरह सब कुछ लेकर के जाते हैं और लेने के बाद दोस्तों अच्छे से पैक करवाते हैं और पैक करवा कर चल देते हैं आरोही के घर की तरफ। आरोही को फ़ोन करते हैं, कहते हैं मैडम आप घर पर हैं? तो आरोही कहती है हाँ हम घर पर हैं, आ जाइए।
तो दोस्तों आरोही भी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि आरोही के मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी बातें थी जो आज वो खुल कर के बात करना चाहती थी। वो इंतज़ार करने लगती है। लगभग 1 घंटे के आसपास दोस्तों यह लोग पहुंच जाते हैं आरोही के घर। आरोही जो कि मानक नगर में रहती थी। दोस्तों यह लोग जब आरोही के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं आलीशान बंगला होता है और बहुत अच्छा घर बना हुआ होता है। उसमें बेल बजाते हैं। बेल बजाने के बाद थोड़ी देर में एक महिला आती है जो कि काम करने वाली होती है। वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद दोस्तों ये तीनों लोग अंदर घुस जाते हैं। आरोही जो है इनका इंतज़ार कर रही होती है। जैसे तीनों को देखती है, आरोही कहती कि अरे तुम लोग आ गए। तो वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग आ गए हैं। दोस्तों जो तीनों लोग थे, एक का नाम डेविस था, एक का नाम माइकल था और एक का नाम जेम्स था। जेम्स का एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों। और जैसे ही डेविस और माइकल को देखती है, कहती है डेविस माइकल आओ अंदर आ जाओ। दोस्तों वह तीनों लोग जो होते हैं वो गिफ्ट लेकर के आते हैं और वो जाते हैं आरोही को देते हैं। आरोही कहती है कि यह सब लाने की क्या ज़रूरत थी, वैसे भी मेरे घर में कोई नहीं है, इसको खाएगा कौन। वो कहता है नहीं मैडम कोई बात नहीं, हम लोग आए हैं तो कुछ तो लेके आएंगे ही, आज हम लोग मिल बांट करके सब लोग खाएंगे। आरोही थोड़ा सा मुस्कुराती है। ये तीनों हंसने लगते हैं। दोस्तों आरोही उसको लेकर के जाती है अपने गेस्ट रूम में, वहाँ बिठाती है और उसको जो है उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर में आरोही चाय बना करके लेके आती है और यह लोग जो होते हैं मेवा काजू वगैरह जो है खाए जो ले गए रहते हैं वो सब खोल करके गिफ्ट वगैरह में टेबल पे रख देते हैं। और उसमें जो है अब शुरुआत कौन करे, पहले कौन खाए। आरोही इन तीनों का इंतज़ार कर रही होती है और यह तीनों आरोही का इंतज़ार करते हैं कि लास्ट में जो जेम्स था वो कहता है कि मैडम आपने हमें नई ज़िंदगी दी है और मैं चाहता हूँ कि शुरुआत खाने से पहले आप करो। तो वो जो है मुस्कुराने लगती है। आरोही कहती है कि मैंने नई ज़िंदगी नहीं दी है, ज़िंदगी तो देना ईश्वर का काम है, मैंने तो बस अपना कर्तव्य किया और फ़र्ज़ किया, वह मैंने किया। दोस्तों डेविस और माइकल हाथ जोड़ने लगते हैं उसके सामने और कहते हैं कि शायद आप नहीं होती तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। वैसे भी हम लोग दूसरे देश से हैं, पैसे की काफ़ी तंगी है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फिर भी आपने इतने कम खर्चे में मेरा इलाज किया है। अब जो है हम लोगों को यह लगा था कि मेरा जो दोस्त है वो नहीं आएगा। दोस्तों आरोही जो सूखे मेवा वगैरह होती है उसको खाती है, चाय पीने लगती है। तीनों बैठ करके चाय पीते हैं और यहीं से चर्चा शुरू हो जाती है। अब आगे क्या होने वाला था कहानी में, बहुत ही रोमांचक होने वाला था। अब दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, एक भी पार्ट मिस मत करिए। दोस्तों आरोही जो है तीनों लड़कों से पूछने लगती है मैडम आप अकेले हैं। और जो लड़के होते हैं वो मैडम से पूछते हैं मैडम आप अकेले रहती हैं, आपके पति वगैरह क्या हैं, नहीं है क्या। तो दोस्तों जैसे ही पति का नाम लेते हैं आरोही जो के चेहरे पर बड़ी अजीब चिंता झलकने लगती है। उसका चेहरा भी उतर जाता है और थोड़ा मायूस टाइप का हो जाता है। उदास होने की वजह से वो तीनों लोग समझ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं पाते पूरे तरीके से। थोड़ी देर के लिए सब लोग चुप हो जाते हैं। लास्ट में जो माइकल होता है वो कहता है मैडम क्या हुआ, हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, आप अकेले इतने बड़े घर में कैसे रहती हैं। या तो एक जो गेट खोली हैं वह मिली थी, बाकी तो कोई दिखा नहीं बच्चे वगैरह। तो जो है जब माइकल होता है तो उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है जिस पर एक हार्ट टंगा हुआ था। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ घटना हुई है। माइकल अपनी ज़ुबान को वहीं पर रोक देता है, अब आगे कुछ बोलने का प्रयास ही नहीं करता है। दोस्तों बार बार वह फ़ोटो को देखा जा रहा था। तब तक जो आरोही थी उसके मुख से एक ऐसी जबान निकलती है जिसको सुन कर के तीनों तंग रह जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। वो कहती है कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। यह उनका जो है वर्ड आरोही का दोस्तों तीनों को शॉक कर देता है। अब कुछ देर तक शांत रहते हैं, तब आरोही बताती है कि अपनी पूरी कहानी बताती है उसके पति के साथ क्या हुआ था और वो सब लोग सुनकर के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माइकल था वह समझ चुका था कि आरोही ने निस्वार्थ भाव से जो सेवा की थी जेम्स को बचाने के लिए, शायद कहीं ना कहीं उसके पीछे उसके पति के साथ जो घटना हुई थी इसी वजह से आरोही अपनी कहानी बताती है कि मेरे पति के परिवार में बहुत सारे लोग थे, हमसे शादी नहीं करना चाहते थे, हम लोगों ने लव मैरिज की थी परिवार के खिलाफ जा कर के, इसकी वजह से घर वालों ने और परिवार वालों ने जो हम लोग को थे वो त्याग दिए थे। मेरा भी परिवार इनको
पसंद नहीं करता था। और इनके साथ जो है अब जो है जब ऐसी घटना हो गई तो इनके परिवार वालों ने मुझसे बिल्कुल नाता तोड़ दिया है। इन्होंने यह कहा कि तुम कुलच्छनी हो और शादी के बाद मेरे लड़कों को खा गई। मेरी सास ऐसी ही कहने लगी, ससुर ने भी ऐसा ही कहा। मुझे अंदर से घृणा आने लगी अपने ससुराल से। तो फिर मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। यह जो घर है, यह घर मैंने किराए पर लिया है। इसका किराया लगभग 20,000 के आसपास महीने आता है। मेरा निजी घर नहीं है। घर बनवाऊं तो किसके लिए बनवाऊं, बच्चे भी नहीं हैं। तब माइकल कहता है कि मैडम आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो कहते हैं कि देखो, ज़िंदगी में प्रेम एक बार होता है, शादी दूसरी कर लूँगे, लेकिन सिर्फ ज़रूरतें पूरी होंगी। जो दिल है वो आज भी मेरे पति अनुज के लिए धड़कता है। मैं बेशक किसी और की पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन शायद मैं अनुज की ज़िंदगी को ना भूल पाऊँ। आज भी उसकी यादों जो है मेरे दिलो दिमाग में घूमती रहती हैं। जब मैं कोरोना काल में अनुज को हॉस्पिटल लेकर गई थी तो मैंने सामने से अनुज की हालत देखी थी। इस वजह से जब मेरे सामने कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको अनुज समझ करके ऐसा भाव, सेवा भाव से इलाज करती हूँ। उसको कभी एहसास ना हो कि डॉक्टर की लापरवाही से या उसकी कमी से जो है उसकी ज़िंदगी चली गई। मैं सामने वाले की ज़िंदगी को बचाने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो दोस्तों, ईश्वर क्यों ना मंजूर हो वह अलग की बात है। थोड़ी देर में ही आरोही कहती कि एक बात बताओ, तुम लोगों का क्या काम धंधा कैसे चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। तो माइकल कहता है कि मैडम पढ़ाई लिखाई तो किसी तरीके से चल रही है। अब 1 महीने की सैलरी आई है तो आज हमने अपने मित्र से जो है मिलने का प्रोग्राम बनाया। बहुत तंगी से जूझ रहे थे, इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी पैसे खर्च हो गए। मैंने घर से जो पैसे कुछ मंगवाए थे वो भी सब खर्चे हो गए। दोस्तों से कुछ उधार लिया था वो भी कहीं से भरूंगा, कैसे भी करके कुछ ना कुछ सही कर लूँगा। अब जो है पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, इसको जानबूझ करके रोका हुआ हूँ, कोई काम पर नहीं जाए। तो कहती है ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, अगर तुम दवा वगैरह कुछ चाहिए तो बताना, मैं तुम्हें अस्पताल से जो फ्री मेडिसिन होती हैं वो दिलवा दूँगी, तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। उन तीनों से बात करते करते आरोही का पूरा टाइम कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। दोस्तों, यह तीनों तो जो है इतना बात करने में बिजी हो जाते हैं कि आरोही यह भी भूल चुकी थी कि उसे ड्यूटी पर भी जाना है। इस बीच वह अपने पति अनुज की जो यादें हमेशा के लिए अपने दिमाग में, जो उसके दिमाग में गूंज रही थी, अकेले जो है रहने के नाते वो कहीं ना कहीं से बहुत दूर तक दिखाई दे रही थी। दोस्तों, जब यह लोग जाने वाले थे और जाने के लिए बोलते हैं, अब काफ़ी देर हो चुकी थी, अब चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो आरोही थी उसे एहसास हो कि जो लोग हैं जो मेरे घर आए हैं, मेरे समय पता नहीं कैसे कट गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। कहीं ना कहीं उस जो अकेलेपन था दोस्तों, उसे बहुत तरीके से एहसास हो रहा था कि लेकिन तीनों जो है वो अकेलापन को एक साथ 1 घंटे में कोशिश कर दिया कि ख़त्म कर दिया उस अकेलेपन को। अब जो है दोस्तों, उसको लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई तो शायद अकेलापन दूर करने वाला आएगा ही। दोस्तों, जैसे ही जाने के लिए तीनों कहते हैं, वो कहती है कि तुम तीनों इतनी जल्दी जा रहे हो, मुझे पता ही नहीं चला, मेरा टाइम कितनी जल्दी कट गया। काश तुम लोग मेरे साथ होते, हम लोग इस तरीके से हंसते बोलते कि तुम्हारी भी ज़िंदगी अच्छे से कट जाती। दोस्तों, तीनों जो लड़के थे बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मैडम कोई बात नहीं, अगर आपको कभी अकेलापन महसूस हो तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन करिए, हम लोग आ जाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। दोस्तों, जब तक जो आरोही कहती है कि एक काम करो, जो तुम लोग किराया देते हो ना, वो तुम किराया मुझे दे देना, और मेरा इतना पूरा घर खाली है और तुम लोग यहीं पे आके शिफ्ट हो जाओ, अगर तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो तो कुछ देर तक जो जेम्स थे और माइकल थे ये सोचने लगते हैं कि डेविस कहता है कि हाँ यार, बिल्कुल अच्छी बात है, साथ में रहेंगे, बढ़िया मदद भी हो जाएगी और सब लोग अच्छे से हंसी खुशी रहेंगे भी। तो दोस्तों, खाना पीना बना दिया करेंगे, एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। वैसे भी दिन में हम लोग जॉब नहीं करते हैं, हम भी रात में ही करते हैं। रात में हम लोग जो है अपने काम पर चले जाएंगे और हम लोग अपने काम पर चले जाएंगे। सब लोग जो है दिन में सारे लोग इकट्ठा होंगे, खूब सारी बातें करेंगे। आरोही कहती है ठीक है। अब आरोही दोस्त तो वो जो है उनसे कहती है कि एक काम करो, जाओ तुम लोग अपना वहाँ से सारा सामान लेकर के यहाँ आ जाओ, कल से तुम लोग मेरे घर पे शिफ्ट हो जाना। वो कहती है ठीक है। वो सब लोग मान जाते हैं। अगले दिन दोस्तों, ये आरोही को फ़ोन करके जो है फटाफट सामान लेके आ जाते हैं। अब तीनों जो लोग होते हैं वो पूरा पहले से मूड बनाए होते हैं कि कहीं ना कहीं आएंगे, लेकिन जब आरोही का फ़ोन आ गया
सामने से, तो ये लोग तैयार हो गए और अब अपना सामान वगैरह पैक कर लेते हैं और उठा करके दोस्तों वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं आरोही के घर पर। अब आरोही की ज़िंदगी जो अकेलेपन से जो है वीरान पड़ी हुई थी, उसमें थोड़ी बहुत खुशियाँ देने के लिए तीनों आ चुके थे। तीनों खाली टाइम में आरोही के साथ रहते थे, बहुत सारी बातें करते थे। एक तरीके से तीनों चारों दोस्त बन चुके थे। दोस्तों समय बीतता जाता है और ये जो तीनों थे, इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि जो आरोही थी पढ़ाई पर इनके विशेष ध्यान देती थी, इन लोगों के पढ़ने और लिखने पर दबाव डालती थी। तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन जाओ। जब इनका रिजल्ट आया तो दोस्तों बहुत अच्छे नंबरों से ये लोग पास हो जाते हैं, मिठाई लेकर के आते हैं। दोस्तों आते ही आरोही को सबसे पहले बताते हैं, आरोही बड़ी प्रसन्न हो जाती है और तीनों को गले लगा लेती है। पहली बार था जब आरोही ने इन तीनों लड़कों को गले लगाया था। एक अजीब सा सुकून मिला आरोही को। आरोही को ऐसा लगा कि कुछ ऐसे लोग जो अपने ना होते हुए भी अपनापन एहसास दे जाते हैं और कुछ अपने ऐसे होते हैं जो अपने होकर भी गैर हो जाते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों आरोही बहुत प्रसन्न होने लगती है और यह तीनों लड़के साथ में जो है रहने लगते हैं। समय बीतता जाता है। यह तीनों लड़के जॉब के लिए जो है दिल्ली में प्रयास करते हैं और इन तीनों को जो है एक अच्छी जॉब मिल जाती है और आरोही के साथ रहते हैं। आरोही की भी ज़िंदगी अच्छे से कटने लगती है, क्योंकि आरोही ने भी ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिया था कि अब वो अब शादी नहीं करेगी। चाहे जैसी स्थिति हो, हम शादी नहीं करेंगे, अब हम अनुज की यादों का ही सहारा लेकर के जी लेंगे। मुझे अब किसी भी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यह चार लोग रह करके उस घर को खुशहाल बना देते हैं और उस घर का पूरा माहौल बदल देते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो अपने नहीं होते लेकिन अपनेपन का एहसास जो है दिला देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ आरोही की ज़िंदगी में, इन तीनों अफ्रीकन की ज़िंदगी में जो है। और दोस्तों सब लोग बढ़िया अच्छे से रह जाते हैं। कभी सोचा नहीं था आरोही ने कि वो जो है अपना अकेलेपन को ऐसे दूर करेगी। अब जो है दोस्तों कभी जो है मेरे साथ इंडिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब जो है कल मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।